ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 साल बाद हजरत यूसुफ की जेल से रिहाई। हजरत यूसुफ को जेल में पड़े पड़े 9 साल गुजर चुके थे। जेल में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह का सहारा था। हजरत यूसुफ अल्लाह से दुआएं करते थे कि या अल्लाह, मेरे लिए जेल से निकलने का कोई रास्ता बना दीजिए। मैं तो बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद कर दिया गया हूँ। हजरत यूसुफ ने जेल से रिहा होने वाले एक कैदी से कहा था कि जब तुम बादशाह के पास पहुंचना तो उनके सामने मेरा जिक्र करना, क्योंकि हजरत यूसुफ जानते थे कि बादशाह ने मुझे बाजार से खरीद कर पाला था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन उनकी बीवी जुलेखा ने मेरे खिलाफ साजिशें करके मुझे जेल में कैद करवा दिया और शायद बादशाह भूल भी चुके हैं कि मैं गुजरे 9 सालों से जेल में पड़ा हूँ। इसलिए हजरत यूसुफ ने रिहा होने वाले कैदी से कहा कि ए भाई, जब तुम जेल से बाहर निकलना तो बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना कि ए बादशाह, आपकी हुकूमत का एक बंदा बगैर किसी जुर्म में पिछले 9 सालों से जेल में पड़ा है, लेकिन वो नौकर जेल से बाहर निकलकर बादशाह से हजरत यूसुफ का जिक्र करना भूल गया और इसी तरह कई साल गुजर गए। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है और 7 गेहूं की सूखी बालियां 7 हरी भरी ताजा बालियों पर चढ़ती जा रही है। ये ख्वाब देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और सुबह उठकर उसने अपने महल में शहर के बड़े बड़े आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी बादशाह को उसके ख्वाब की सही ताबीर न बता सका और सब बहाने बनाने लगे कि ये बादशाह सलामत, आपने जो ख्वाब देखा है उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो बस आते जाते ख्वाबों की तरह है कि जो हम रोजाना देखा करते हैं। लेकिन बादशाह बहुत अक्लमंद था, वो जानता था कि मैंने जो ख्वाब देखा है वो कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि इसका जरूर कोई मतलब है। इसलिए बादशाह अपने ख्वाब के लिए बहुत परेशान था कि कोई उसे सही ताबीर नहीं बता पा रहा है। जब बादशाह के उस नौकर को इस ख्वाब की खबर हुई कि जिससे हजरत यूसुफ ने जेल में कहा था कि तुम आगे चलकर बादशाह के खास नौकर बनोगे और उसे शराब पिलाओगे, तो उस नौकर ने जैसे ही बादशाह के इस ख्वाब के बारे में सुना तो उसे जेल में पड़े हजरत यूसुफ की बात याद आ गई और उसने जल्दी से आकर बादशाह से कहा कि ये बादशाह सलामत, आपकी जेल में कई सालों से एक बहुत नेक बंदा झूठे इल्जाम में पड़ा है। ए बादशाह, हम 2 कैदी थे, हमने जेल में एक ख्वाब देखा था तो उस नेक इंसान ने हमें ताबीर बताई और मुझसे कहा था कि तुम बादशाह के खास नौकर बनोगे, और मेरे दूसरे साथी से कहा था कि तुम्हें फांसी दी जाएगी और हम दोनों के साथ वही हुआ। मेरे साथी को फांसी दे दी गई और मैं आपका खास नौकर बन गया। तो ए बादशाह सलामत, आप मुझे जेल में जाने की इजाजत दे दें ताकि मैं उस नेक इंसान से आपके ख्वाब की ताबीर मालूम करके आपको बता सकूं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, जाओ और जल्दी से आकर मुझे खबर दो। उस वक्त जेल शहरों के बाहर वीरान इलाकों में बनाई जाती थी, इसलिए वो बादशाह का नौकर जल्दी से जेल पहुंचा और फिर हजरत यूसुफ को देखते ही कहने लगा कि ये यूसुफ, सच्चे इंसान, आपने हमें जो हमारे ख्वाबों की ताबीर बताई थी वो बिल्कुल सच निकली, लेकिन एक मुसीबत और आ पहुंची है। वो ये कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा है कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है और 7 गेहूं की सूखी बालियां 7 हरी भरी ताजा बालियों पर चढ़ती जा रही है। ए नेक इंसान यूसुफ, आप हमें बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बता दें ताकि मैं बादशाह को आपके बारे में बता सकूं और लोगों को आपके इल्म की खबर हो सके। हजरत यूसुफ उस नौकर पर जरा भी गुस्सा न हुए कि तुमने इतने सालों तक बादशाह से मेरा जिक्र क्यों नहीं किया, बल्कि हजरत यूसुफ ने उसे नरमी से अपने पास बिठाया और फिर बादशाह के ख्वाब की ताबीर बतलाई। हजरत यूसुफ ने फरमाया कि ये इंसान, जाकर बादशाह को बता देना कि उसके ख्वाब की ताबीर ये है कि आने वाले 7 सालों में सब्जियां और खेती बाड़ी अच्छी होगी और बहुत अनाज उगेगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल
आएंगे उनमें ना तो बारिश होगी और ना ही जमीन से कोई गल्ला उगेगा और वो 7 साल बहुत भूखमरी वाले होंगे। इसलिए बादशाह से कह देना कि वो अपने मुल्क के लोगों को इस बात से आगाह कर दे कि पहले आने वाले 7 सालों में लोग जो भी गेहूं की फसल काटे तो उनको जितना खाना हो उतना ही गेहूं बालियों से निकाले, बाकी गेहूं बालियों में ही रहने दे ताकि उनमें कीड़े ना लगने पाए, और वो बाकी गेहूं आने वाले भूखमरी के 7 सालों में खाए जाएंगे। 14 साल इसी तरह गुजरेंगे और फिर 15वें साल में बारिश होगी और फिर खूब फसलें और फल पैदा होंगे। वो नौकर हजरत यूसुफ की बताई हुई ताबीर सुनकर बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह को सारी बातें समझाई कि ये बादशाह हजरत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बताने के साथ साथ आने वाली मुसीबत से भी आगाह कर दिया है और उससे बचने का तरीका भी बता दिया है। ख्वाब की ऐसी ताबीर सुनकर बादशाह भी बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि हकीकत में यही मेरे ख्वाब की ताबीर है, और फिर उसने फौरन नौकर से कहा कि जाओ और जल्दी से उस इंसान को बुला कर लाओ। आखिर वो कौन है? तो वो नौकर कहने लगा कि ये बादशाह सलामत, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे आपने बाजार से खरीद कर अपने घर में पाला था। बादशाह समझ गया कि ये नौकर यूसुफ की बात कर रहा है, तो वो हजरत यूसुफ के इल्म व हुनर पर हैरान हुआ और कहने लगा कि जाओ और उन्हें मेरे पास बुला कर लाओ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे मुल्क और आने वाली परेशानी से वही इंसान हमें बचा सकता है। वो नौकर जल्दी से हजरत यूसुफ के पास पहुंचा और कहने लगा कि ये यूसुफ खुश हो जाइए, बादशाह ने आपको जेल से आज़ाद करके अपने पास बुलाया है। लेकिन हजरत यूसुफ ने जेल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मेरे ऊपर लगे इल्जाम का सही फैसला नहीं हो जाता कि उन औरतों ने मुझे देखकर हाथ क्यों काटे थे और मुझ पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में क्यों डाला गया, जब तक इस बात का सही फैसला नहीं हो जाएगा तब तक मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। इसलिए तुम जाओ और बादशाह से कहो कि ये बादशाह यूसुफ पूछ रहे हैं कि आखिर उन औरतों का क्या मामला था कि जिन्होंने मुझे देखकर हाथ काटे थे। दोस्तों, हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कैसा सब्र अता फरमाया था कि गुजरे 9 सालों से वो जेल की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और दिन रात जेल से रिहाई की अल्लाह से दुआ कर रहे थे। लेकिन फिर भी जब बादशाह ने उन्हें आज़ाद करके अपने पास बुलाया तो बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाने लगे कि जब तक मुझ पर लगे इल्जाम का सही फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि हजरत यूसुफ जानते थे मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। उन औरतों ने ही मेरी शक्ल देखकर अपने हाथ काटे थे और जुलेखा के हुक्म पर मुझे उनके सामने आना पड़ा था, क्योंकि मैं एक गुलाम और कमजोर बंदा था। इसलिए उन लोगों ने मुझे 9 साल पहले जेल में डाल दिया था। हजरत यूसुफ ने उस वक्त भी जुलेखा का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो आज भी जुलेखा की इज्जत करते थे और उन्हें अपनी माँ की नज़रों से देखते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिस औरत ने मुझे बचपन से पाला मैं आज उसका नाम लेकर उसे बदनाम करूं, जबकि अगर देखा जाए तो सारी गलती जुलेखा की थी और उसी ने हजरत यूसुफ को जेल में डलवाया था। वो नौकर जल्दी से बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा कि ये बादशाह सलामत, यूसुफ ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर बादशाह भी बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि ऐसी क्या बात है। तो नौकर ने बताया कि वो कह रहे हैं कि पहले मेरे ऊपर लगे इल्जाम का खुलासा हो और उसका सही फैसला किया जाए कि आखिर 9 साल पहले मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया था और औरतों ने मुझे देखकर अपने हाथ काट लिए थे, तो उसमें किसकी गलती थी, मेरी या उन औरतों की। ये सुनकर बादशाह भी बहुत हैरान हुआ और उसने उन सभी औरतों को दरबार में बुलाया और सबसे इस बारे में सवाल किया कि आखिर तुम लोगों ने हजरत यूसुफ को देखकर हाथ क्यों काटे थे।